हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी वीडियो 31 है पॉलिटी लक्ष्मीकांत की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेंड्स हमने पहले वीडियो को अपलोड कर लिया है। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है, तो आज इसको ख़त्म करेंगे। ओके, बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, बोला गया हमारे संविधान में हमारे महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इस बात पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे। के हनुमंतैया जी ने यहाँ तक बोल दिया कि महात्मा गांधी अगर होते तो वो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बनाते। टी पराकासम जी ने बोला अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन फिलासफी के टोटली अगेंस्ट बनाया है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये उनके खिलाफ थे, ये कहा गया, और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जिसपे गांधीयन फिलासफी एंड गांधीयन प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि अगर हम डीपीएसपी को देखें तो वहाँ पे गांधीयन की पूरी फिलासफी वहाँ पे दी गई है। ओके, तो लेकिन अब यह भी बोला गया कि जो पंचायती राज है उसको नहीं लाया गया, बट आगे चल के अमेंडमेंट के थ्रू वो लाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट नहीं किया। अगर गांधी जी होते तो उसको वहाँ पे ले आते। तो ये था फ्रेंड्स एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ हुआ इसमें, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। उन्होंने ये कहा कि ये गांधीयन फिलासफी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहस चली इस पर। तो आ गया हमारा एलिफेंटाइज साइज। आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब एक और क्रिटिसिज्म आया एलिफेंटाइज साइज। ये बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सर आइवर जेनिंग ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में हद से ज़्यादा प्रोविज़न लिखे गए हैं और सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। एच.वी. कामत नाम के एक मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, इन्होंने बोला हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इसका जो एम्बलम है, ठीक है, जो क्रस्ट है इसका वो है हाथी। ठीक है, उसमें हाथी बना हुआ है और ये हाथी डिनोट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा, ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और एच.वी. कामत जी ने ये कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्री नहीं करती, बट एग्री हुआ भी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है पैराडाइज ऑफ लायर। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज काफ़ी लीगल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और आइवर जेनिक ने बोला ये लॉयर पैराडाइज है। ठीक है, लॉयर पैराडाइज का मतलब यही होता है कि ये लॉयर के लिए बेनिफिशियल है और कॉमन पीपल्स जो हैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एच के महेश्वरी जी ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बहुत सारे लिटिगेशंस हो सकते हैं, उसके चलते लोगों को कोर्ट में ज़्यादा जाना पड़ सकता है और लॉयर को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कहा है हमारा एच के महेश्वरी ने। आगे इन्होंने कहा है लोग अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनके साथ इंसाफ काफ़ी कम होगा। ठीक है, या उनको इंसाफ मिलेगा काफ़ी लेट मिलेगा, और इसके चलते हम नॉन वायलेंस और ट्रुथ का जो रास्ता जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी बोला गया कि लीगल लैंग्वेज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए भी इतनी लीगल रखी गई है ताकि लॉयर की से ज़्यादा लॉयर को प्रॉफिट हो सके, इसीलिए भी ये लैंग्वेज को लीगल रखा गया है। ये बोला गया हमारे एच के महेश्वरी के द्वारा। पी आर देशमुख जी कहते हैं कि ये काफ़ी एक बोरिंग है, इतने ज़्यादा लिविंग और नॉर्मल इंसान को ये लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आएगी, काफ़ी बोरिंग है ये हमारा लैंग्वेज। ठीक है, इतने जो कॉमन पीपल्स है वो अगर इसको रीड करेंगे तो उनको बोरिंग लगेगा, वो उनको समझ ही नहीं आएगी ये। और ये बोला गया हमें इस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, जिसमें इतने सारे वर्ड्स को यूज़ किया है, इतने सारे लीगल वर्ड्स को यूज़ किया है। ठीक है, इसके बदले में हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जिसमें लीगल लैंग्वेज कम हो और सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो, और इसके बदले ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो आम इंसान को, ठीक है, वो आम इंसान को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, लेकिन बट ऐसा है नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लीगल है। ठीक है, ऐसे वर्ड को एलिमिनेट करना चाहिए, ये कहा गया पी आर देशमुख के द्वारा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पैराडाइज ऑफ लायर। इसी के साथ ये जो क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये खत्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सभी जो पार्ट्स जो हैं जो हमने अभी पहले भी वीडियो बनाई है उसको आप अच्छे से देखें, समझें। ठीक है, और लक्ष्मीकांत को पूरी डिटेल में अंडरस्टैंड करें। ठीक है।